राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों। बाल मैंने तो कटा लिए हैं। ठीक है, कैसा लग रहा हूँ बताना। मेन बात है कि ये जो चैनल है वो बनाया गया था इसलिए क्योंकि मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो फाइट करने के लिए मेरा समय दिया था उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। तो मैंने अपने इमोशंस वगैरह बताए थे आप सबको। मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। तो एग्ज़ाम छोड़ने के बाद मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, तो उन बातों के बारे में मैंने ये चैनल खोला था। यही उद्देश्य है कि जो इस लूप में फंसा हुआ है वो इसको समझे कि कब बाहर निकलना है, किसको निकलना है, किसको नहीं निकलना। ठीक है, मैं मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम छोड़ने के बाद मेरी क्या कंडीशन है, मैं लाइफ में अब आगे क्या करूँगा, बिना गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के मैं आगे अब क्या करूँगा, अगर मैंने एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दी तो अब मेरी लाइफ कैसी होगी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सब चीज़ों को बताने के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया। हाय दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश परिहार। मेरी एज है 26 हो चुकी है। ओके, अभी बर्थडे गया है 9 तारीख को, 9 मार्च को। और मैंने एसएससी की तैयारी करी। ठीक है, एसएससी सीजीएल की। और प्री में 144 मार्क्स आए मेरे, लेकिन मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। मैं 4 से 5 साल से सीरियस स्टडी कर रहा हूँ मैं। ओके, कभी मैंने स्टेट के एग्ज़ाम दिए राजस्थान की, कभी मैंने सेंटर के दिए। अभी जो आलम चल रहा है स्कैम्स का, उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। एक स्टूडेंट जो होता है वो बहुत उम्मीदें लेके जाता है कि यार मेरी 12वीं हो गई है, मेरी कॉलेज हो गई है, अब तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आते हैं सब मिडिल क्लास लोग, मेरे जैसे, आपके जैसे, जिनके घर वालों के पास ज़्यादा पैसा है नहीं। ले दे के उनके पास एक ही चीज़ है कि एक गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो हमारा बच्चा सेटल हो जाएगा। तो हम जाते हैं, बैग उठा करके, अपनी उम्मीदों का बैग उठा करके दूसरे किसी देश चले जाते, दूसरे शहर में चले जाते हैं। नहीं तो कम पैसे होते तो आसपास की किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेते हैं, और कम पैसे होते तो घर पे ही पढ़ते हैं। पढ़ाई करना ही इतना मुश्किल है, पढ़ाई को कंसिस्टेंस रखना ही इतना मुश्किल है कि हम उस मुश्किल से निपटते निपटते ही 3-4 साल अपने कैसे गवा देते हैं हमको पता भी नहीं पड़ता। कॉलेज पूरी होते होते हमारी उम्र हो जाती है 20 साल, 21 साल। उसके बाद हम 3-4 साल ऐसे दे देते हैं गवर्नमेंट एग्जाम को, जैसे कि ये तो एक भगवान है, कि इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम में अच्छी चीज़ है, मैंने भी तैयारी करी थी, सब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये कब तक जायज़ है कि हम तैयारी करते रहें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, कितने साल भाई। ऐसी ऐसी वीडियोस मैंने देखी है जिसमें कोई बंदा है जो ना 42 की एज का हो गया और अभी तक तैयारी कर रहा है यूपीएससी की। जाने कौन कौन से एग्जाम्स है जिनकी एज 47 ईयर्स, 50 ईयर्स इतनी है। मतलब तैयारी करते जाओ, कोई एंडलेस लूप है। गवर्नमेंट आपको बोलेगी आओ एक गवर्नमेंट जॉब देंगे, तैयारी करते जाओ, आपकी एज हम बढ़ाते रहेंगे, पढ़ो तुम तो। बच्चे जो हैं एक बार इसमें फंस जाते हैं तो फिर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि अध बीच में रह जाते हैं। माँ बाप की उम्मीदें बन जाती है कि मेरा बेटा तो शहर गया, मेरा बेटा तो रूम में है, मेरा बेटा तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, अभी उसकी शादी नहीं करेंगे, अभी रिश्ते नहीं देखेंगे, इसको पढ़ने दो। हो गया 25 साल का, 26 साल का, इसको पढ़ने दो, इसकी शादी नहीं करेंगे, इसकी जॉब लेगी तब करेंगे। कोई पूछता क्या कर रहा है, बेटा पढ़ रहा है। अरे कोई बेटे से तो पूछो बेटा पढ़ाई हो भी रही है या नहीं हो रही, बेटी से तो पूछो बेटा पढ़ाई हो भी रही है या नहीं हो रही। माँ बाप केवल ये कह करके संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, आज नहीं तो कल उसकी नौकरी लगेगी। अरे उससे तो पूछो कि उससे पढ़ाई हो भी रही है या नहीं हो रही, उसके एग्जाम में चल क्या रहा है, वो जिसकी तैयारी कर रहा है वो कितनी हार्ड है तैयारी, कितने जने कर रहे हैं, उससे तो पूछो यार, इस चीज के बारे में तो पूछो। बस तुमने तो उम्मीदें लगा ली। मैं पेरेंट्स से भी बात करना चाहूंगा। देखो, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं आपको सलाह दूं, ठीक है, आप मेरे कहे अनुसार ही चलें, लेकिन एक आंखें आप खोल सकते हो। जो मैं बातें खुद फील करता हूँ ना, मैं बस वो बोल देता हूँ यार। ये चैनल मैंने कमाई के हिसाब से नहीं खोला था, मैंने इस चैनल की पहली वीडियो भी इसी हिसाब से थी कि मेरे इमोशंस थे। तो मैंने कहा यार कोई तो होना चाहिए जो बताए, मैंने कहा मैं ही बता देता हूँ, मैंने अंदर से बोल दी।
अभी एसएससी, अभी एएलपी का, एसएससी छोड़ो, अभी आरआरबी एएलपी का एग्जाम था। बच्चे कितने साल बाद वैकेंसी आई यार। आरआरबी है ना, रेलवे की वैकेंसी थी, एएलपी की, लोको पायलट की, जो आईटीआई करने वाले छात्र देते हैं। भाई एग्जाम देने गए, एग्जाम का सर्वर डाउन, एग्जाम कैंसिल। तुमसे एक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा जिसके भरोसे लाखों बच्चे बैठे हैं। पता है आज की तारीख में जो कम पढ़ा लिखा ना वो जीत में है। जो पढ़ाई की लाइन में घुसा, सबसे बुरी हालत स्टूडेंट की हो रखी है। स्टूडेंट ना पैसे कमाने में रहता है, ना जिंदगी जीने में रहता है, उसको सब बर्बाद कर रहा है। घर वालों का प्रेशर, मेरा बेटा पढ़ रहा है, बढ़िया नौकरी लगेगा, मेरी बेटी पढ़ रही है, उसकी शादी लेट करेंगे। समाज का प्रेशर है, जवानी निकल रही है हमारी, दिन तो यही है जिंदगी के। और आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद कौन सी नौकरी तेरा हो जाएगी? भाई केवल 5 दिन याद करेंगे आपको लोग, इसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब लगी, बस। जब जाओगे ना जॉब करने, वहां पे ऐसा लगेगा यार ये चीज तो क्या है, मतलब भाई तुमने बुढ़ापा देखा है क्या? हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों जाते हैं? सिक्योरिटी। अरे भाई तुमने आगे का जीवन देखा है कि आगे क्या होगा? तुम रहोगे क्या जिंदा बुढ़ापे तक? और रह भी ले तो क्या कर लिया? जिंदगी तो सब जी लेते हैं यार। एक 20,000 की नौकरी के अंदर हम पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं कि हमारे माँ बापों ने जिंदगी नहीं निकाली, कि हमको पाल लिया ना, हम भी पाल लेंगे। इतना जल्दी क्यों हारना खुद से कि हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो हम कुछ भी नहीं है? जहां हो वहां रुक सकते हो यार। 5 साल तैयारी कर ली, कोई बात नहीं, अब रुक जाओ। एक्सपीरियंस ले लिया ना, सबक ले लिया ना कि एक चीज के पीछे इतना नहीं भागते हैं। अरे यार रिश्तों के अंदर इतनी बातें हो जाती है कि एक रिश्ते के पीछे इतना नहीं भागते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब ये क्या हमारा रिश्ता है क्या? हमारी लुगाई थोड़ी यही है। बनाओ यार, अंदर से मोटिवेट हो थोड़ा कि यार दे दिया मैंने 4 साल 5 साल, छोड़ूंगा अब इसको, मैं कुछ मेरा काम करूंगा, मेरा कोई बिजनेस खोलूंगा, कोई छोटा सा बिजनेस। अरे यार जिंदगी जीने का मजा अभी है। और जो एस्पिरेंट है वो हिम्मत कर सकता है, उसमें बहुत दम है किसी चीज के साथ कंसिस्टेंट रहने का। वो जिसमें हाथ डालेगा उसमें सोना निकाल लेगा यार। तो वो जो अच्छा लगता है वो करो ना, पैसे कमी है क्या? आज के जीवन में इतनी, आज के दौर में इतनी अपॉर्चुनिटीज है जिसकी कोई हद ही नहीं है। फिर भी हम क्यों कि खुद पे भरोसा नहीं रखते हैं कि इस गवर्नमेंट जॉब के अलावा तो हमारा कुछ होगा ही नहीं। जैसे बंद हो गया क्या ये? गवर्नमेंट जॉब जो है ये एक तरह से एक ऐसा खिलौना है जो हमको बोल देते हैं कि ये लो, सस्ता है ना, बिजनेस से सस्ता है, लेकिन इतना महंगा कि हमारी जिंदगी ले जाता है। ये हमको पता ही नहीं पड़ता। स्कैम यार, स्कैम क्या होता है यार? स्कैम स्कैम मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमको तो ये पता है, भाड़ में गया स्कैम, भाड़ में गई वैकेंसी। हमारा क्या, हम किससे लड़े? एक स्टूडेंट है जो गांव में बैठा है, जो एक घर में बैठा है, जो एक लाइब्रेरी में बैठा है, जो एक घर छोड़कर दूसरे घर पे आया है, जो 5,000 पर मंथ एक रूम का दे रहा है, उसके अंदर ही खाना पीना कर रहा है। छोटे से रूम में 7-7 8-8 जने भर के बैठे हैं, हम 3-3 जने भर के बैठे रूम में से स्मेल आती है। हम कभी रहे नहीं ऐसे मॉल में, फिर भी रह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं इसलिए। और उनको मिल गया रहा कुछ भी नहीं, 5-5 साल 6-6 साल हम बर्बाद कर रहे हैं। समझो स्कैम वगैरह भ्रष्टाचार ये खत्म नहीं होती चीजें, ये लाइफ का हिस्सा है। तुम किसी और फील्ड में जाओगे क्या, वहां स्कैम नहीं होगा क्या यार? क्या बात करें हम स्कैम की, किससे बात करेंगे स्कैम की? क्या होता है ये? भाई हर जगह राजनीति है यार, हर जगह। उससे तुम लड़ लोगे तो पढ़ोगे कब? मान लो कि हम कोर्ट गए, भाई हमारे एसएससी में स्कैम हो रहा है ना, इतने सारे क्वेश्चन तुमने गलत कर दिए, हमारे साथ तो अनफेयर हो गया, टॉपर्स के साथ अनफेयर हो गया, वेटिंग लिस्ट जारी करो। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं कि हमको रियल मार्क्स बताए जाए, नॉर्मलाइजेशन क्या है इसको पूरा समझाया जाए, बहुत सी चीजें हैं। कि हमारा मेंस का एग्जाम एक ही शिफ्ट में कराओ, ठीक है, आंसर की दो, एग्जाम से रिजल्ट से पहले आंसर की दो, बहुत सी चीजें। हम स्कैम के बारे में बात क्या करें यार? समझना ये है कि हम समझदार कब बनेंगे। ये स्कैम तो क्या, आपको क्या लगता है कि नीट
नीट का एग्जाम में कितना बड़ा स्कैम हुआ था। फर्स्ट रैंक कितने बच्चों की आई थी यार, कभी आती है इतनी? कितना स्कैम है। सारा पेपर बनाना नहीं आ रहा एसएससी वालों को। मेंस के एग्जाम 2 दिन लिए। 2 दिन क्यों लिए? एक ही दिन ले लेते ना, इतने बच्चों के तो ले सकते हो एक दिन में ही लिए। उसके अंदर भी एक में 8 क्वेश्चन गलत, एक में 10 क्वेश्चन गलत, सबके बोनस दे दिए। अरे यार 9 क्वेश्चन गलत हुए। तुम इतने घटिया आदमी हो क्या? इतने लाखों बच्चों को पेपर ले रहे हो, तुम 10 सवाल गलत कर रहे हो हैं? ये क्या तुमको एक पेपर बनाना नहीं आ रहा? अरे यार बात ये है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्तों, स्कैम जो है ये होते आए हैं, होते रहेंगे। बात ये है कि हमको करना क्या है, हमको कब रुकना है, वो मेन है। हमारे घर वाले नहीं समझते स्कैम। जो हमसे प्यार करती है, जो हमसे प्यार करता है, वो हमारा इंतजार कर रहा है, वो नहीं समझता स्कैम। वो नहीं बोलेगा घर पे, वो लड़की नहीं बोलेगी घर पे कि मम्मी मम्मी वो जो मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, वो एक बहुत अच्छा टैलेंटेड बंदा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, उसकी नौकरी लगने वाली है, वो तो उसके साथ स्कैम हो गया। वो तो नॉर्मलाइजेशन के कारण उसके ना नंबर नहीं आए, उसकी जॉब नहीं लगी, उसके साथ तो स्कैम हो गया, वरना वो तो बहुत अच्छा आदमी, ठीक है, ठीक है, अच्छा आदमी है, नौकरी लगी क्या? नहीं लगी। अब उन्हें क्या कर लिया? चार डाल लिया स्कैम का। अरे भाई हिम्मत करके नौकरी छोड़ करके कोई और जॉब ज्वाइन करो, शादी हो जाएगी यार तुम्हारी। नहीं है क्या? 50 चीजें हैं, एक 10,000 से भी जॉब शुरू करो, करो तो सही। देखो जिंदगी कैसे बदलती है। गवर्नमेंट जॉब भी सब कुछ है क्या यार? बिना गवर्नमेंट जॉब खुद पे तो भरोसा करो। बिजनेस, इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की बातें चल रही हैं आज की लाइफ में, है इतनी चीजें हो रही है, आसपास घूमो, थोड़ा देखो, गवर्नमेंट जॉब को थोड़ा पढ़ लिया ना तुमने, नहीं मिला ना कुछ, छोड़ो ना। अब कब तक लेके बैठे रहोगे? किसी रिलेशनशिप को भी लोग छोड़ते हैं ना भाई, 5-5 साल 10-10 साल देने के बाद भी, क्योंकि नहीं नहीं सुकून, तो अभी छोड़ो ना। हो गए 4 साल 5 साल दे दिए, 1-2 साल तुमने दे दिए, देख लिया भाई कि इसके अंदर हमारा लक नहीं चल रहा, ये लक बेस हो गया पूरा, लक नहीं चल रहा, इसमें स्कैम सारे हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा नहीं बैठ रहा मामला, छोड़ो यार, कब तक लेके बैठोगे? अब गाड़ियां देवे तो देवे किसको? सरकार को देवे? लड़ने चले कोर्ट में? चल लो भाई। पहले तो मैं डरता था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो ना मेरे को तो कोई इन लफड़ों में नहीं पड़ना है, पुलिस में, थाने कोर्ट कचहरी में। अब तो मेरे को कोई डर नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे लगे क्या है, छोड़ दी मैंने तो पढ़ाई। मैं भी ब्रिलियंट स्टूडेंट था भाई, मैं कमजोर नहीं था। 12th में मेरे 85% बने साइंस मैथ्स में, 10th में 89 बने हैं। सीजीएल में प्री में अच्छे से पढ़ाई करी थी, इतना आया नंबर 144। तो मैं कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, फिर मैंने छोड़ी है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था यार छोड़ना, छोड़ी है। कोई डर है क्या छोड़ने में? कोई तुमको मार देगा क्या? और जिंदगी शुरू तो करो। इतनी खूबसूरत जीवन हमको परमात्मा ने दिया है, हमारे गॉड ने दिया है, भगवान ने दिया है, हम इसको ऐसे गवर्नमेंट जॉब के कारण वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में इतना घटिया सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, स्किल्स की बात ही नहीं करते। ये गवर्नमेंट जॉब हमारी स्किल्स खा जाती है यार। एक एग्जाम खत्म नहीं हुआ दूसरा, एक खत्म हुआ दूसरा, रेलवे खत्म हुआ एसएससी, एसएससी खत्म हुआ सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, नीट के, रीट के, आईआईटी के, यूपीएससी के, सीडीएस के, एनडीए के। अरे भाई तुम एग्जामों के बाहर भी तो देखो, अपना उद्देश्य तलाशो ना यार, कि तुमको लाइफ में बनना क्या है, उसकी तैयारी करो। जहां देखा कि यार ये एग्जाम इजी है, इसमें वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर दिया, क्या तुम्हारी लाइफ की वैल्यू नहीं है क्या? वो करो ना जो करना है। तुमको नेवी में जाना तो नेवी का एग्जाम दो, बात खत्म, आज निकल उसमें आएगा नंबर। तुम तो सोचो ना भाई तुमको करना क्या है। 5-5 साल एक चीज के पीछे दे रहे हो तो क्या तुमको पता है क्या कि 5 साल देने के बाद जो चीज मिल जाएगी उसके बाद क्या होगा? कोई नो की तरह नहीं होगी भाई, बैठे रहोगे एक रूम में घर के बाहर। टिफिन मान लोगे, या तो खुद खाना बनाना सीख जाओगे, सुबह जाओगे शाम खाओगे, सुबह जाओगे शाम खाओगे। कौन खुश होगा? बस मम्मी पापा बस। अरे मम्मी पापा तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे, तुम 10-20 हजार ही कमा लो यार, बहुत खुश हो जाएंगे तुमसे। क्या बात कर रहे हो तुमको नहीं है इतनी बड़ी नीड, नीड तुमको हो रही है। बड़े सपने देखने, लेकिन मेहनत से घबरा रहे हो। गवर्नमेंट जॉब में क्या तुमको लगता है तुम करोड़पति बन जाओगे गवर्नमेंट जॉब करके? नहीं बनेगे भाई, नॉर्मल इंसान रहोगे। नॉर्मल तो अभी कर लो ना, क्यों डिप्रेशन में रह रहे हो इतना? डिप्रेशन में पढ़ाई हो पा रही है क्या? सच बताना, पढ़ भी रहे हो क्या? नहीं पढ़ाई होती भाई। करो वो जो तुमको अच्छा लग रहा है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना मत भागो। ज्यादा समय हो गया है, 3-4 साल, तो ड्रॉप करो इसको। अरे तुमने पढ़ लिया ना, 1-1.5 साल खुद को समय दे दो,
बाद में वापस से पढ़ लेना, एज तो है ना गवर्नमेंट जॉब की इतनी सारी, थोड़ा सेटल हो जाओ, खुद के बलबूते पे खड़े हो कि भाई खुद तुमने कुछ उखाड़ा है, कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन करो, कोई तुम्हारी स्किल्स पे काम करो, कोई इधर उधर हाथ पैर पटको यार, तुमको 50 चीजें मिलेगी, एक बार बाहर तो निकलो, किस लूप में फंसे हो भाई। जवानी बर्बाद मत करो अपने जीवन के दिन, बहुत अच्छे दिन है, बहुत हसीन दिन है, ये समय वापस नहीं आया। ये लक बेस हो चुका है पूरा मामला गवर्नमेंट का। पहले था जो जो हो गया, जो हो गया, जिसकी लग गई उसको पूछो उसकी किन हालतों में लगी, उसकी लक बेस लगी है, ये चीज लिख के ले लो मेरे से। जिसकी जॉब लगी ना, या तो उसकी तुक्के में लग गई, या उसने ऐसे कोई पेपर दे दिया था तब लग गई, या उसकी कम एज में एक दो पेपर दिया तब लग गई, या बहुत जिसने मेहनत करी लगातार लगा रहा 5-6 साल तब लगी। वो जो 5-6 साल लगा रहा, उसके जो जीवन के दिन है, वो दिन कौन देगा उसको वापस? कोई गवर्नमेंट जॉब आगे देगी? नहीं देगी। उसमें वो कुछ और भी कर सकता था, उसने उसकी स्किल मार दी उन चीजों ने। वो सिंगर बन सकता था, वो बहुत कुछ बन सकता था, क्रिकेटर बन सकता था, लेकिन वो नहीं गया, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में फंस गया। सही समय पे सही जगह से निकलना बहुत जरूरी है मेरे भाई। देखो यार, मैं तो कह देता हूँ बहुत सी बातें, चल रहा है ना ये माइक, दिल पे मत लेना। तुम तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, करते रहो, लेकिन एक समय निश्चित कर लो कि मैं इतने टाइम तक ही करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। उसके बाद खुद को धोखा मत दो यार, माँ बाप को उम्मीदें मत दो झूठी, खुद को उम्मीदें झूठी मत देना। एक समय देना बस, 2 साल दे दिए ना, 3 साल दे दिए, बहुत है, खत्म करो इसको, नहीं हो रहा छोड़ो यार। इतना बड़ा जीवन है, बहुत कुछ कर लेंगे। अलग पांडे सर है, उन्होंने फिजिक्स वाला खोला, उनकी कहाँ जॉब लगी भाई? कहीं लगी, करोड़ रुपए लेकर बैठे हैं आज। थोड़ा दूसरों को देखकर मोटिवेट तो हो रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के, गवर्नमेंट जॉब जो लगी हुई है, वो साले पहले दिन लगती है, वो खुशी है, उसका इंटरव्यू ले लिया। अरे 3 साल बाद वाले को बुलाओ, गवर्नमेंट जॉब जो कर रहा है, उससे पूछो क्या मिला तुमको? कुछ नहीं। पहले जमाने थे भाई, अब जमाना चेंज हो चुका है, थोड़ा स्मार्ट बनो यार। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में इतना कोई मतलब नहीं है भाई। करो तो पड़ी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, वो भी ऐसे कि फिर डिप्रेशन में नहीं आने चाहिए अगर नहीं लगी तो। उसमें 2-3 साल दो, बस बात खत्म। फिर कोई जॉब करो, उसके साथ पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा यार, जिंदगी तो चलेगी तुम्हारी, जिंदगी जियो यार। और फ्री माइंड होगे तो अच्छी पढ़ाई होगी और उल्टा। ठीक है, मैं बोल दिया यार। अब बहुत सी बातें हैं, स्कैम के बारे में भी देखो, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक तो वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए, है ना, मैंने लिखी है, देखो थोड़ी बहुत बातें। एसएससी वालों को, जो रिपीटर्स होता है ना, वो क्या करते हैं कि हाई कट ऑफ पार कर लेते हैं, जिनकी जॉब लग रही है साउथ में, ऊपर आना चाहते हैं, तो वो फिर से एग्जाम दे देते हैं। ये एसएससी की बात कर रहा हूँ केवल। तो क्या होता है कि अगर मान लो 10 में से 5 जनों की जॉब लगी जो रिपीटर्स हैं, लेकिन उनको वो जॉब भी अच्छी नहीं लग रही, उनकी थोड़ी नीचे की रैंक की जॉब लग गई, या उनको जहां लोकेशन चाहिए थी वहां नहीं लगी, तो वो जाते ही नहीं है, तो 5 सीटें वेस्ट हो जाती है, उन सीटों पर वापस वेटिंग लिस्ट नहीं आती। समझ रहे हो? मतलब 20,000 वैकेंसी में जो 20,000 बंदे गए हैं, उसमें से अगर 5,000 बंदे ये बोलते हैं कि नहीं हमको तो नहीं चाहिए, वो 5,000 वैकेंसी पर नीचे वाले बंदों को लेते ही नहीं है, वो खाली कर देंगे वैकेंसी, नेक्स्ट वैकेंसी में वो 5,000 फिर ऐड कर देंगे। तो ये क्या है? घटिया सिस्टम, बिल्कुल घटिया सिस्टम। ठीक है। अच्छा, एक होती है आंसर की देते हैं हमको रिजल्ट के बाद। रिजल्ट जब आता है तब एक फॉर्म भेजता है कि आप प्रेफरेंस भरो कि आपको कौन कौन सी जॉब चाहिए, भाई एक्सरसाइज चाहिए कि पीए चाहिए, क्या चाहिए। तो बच्चा रिजल्ट देख करके ये कर अपने हिसाब से सोच लेता है कि अच्छा ऐसा रिजल्ट आया है तो मैं तो पीए भर देता हूँ, मेरे को घर के पास की लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को बनना है जीएसटी इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे नंबर अगर अच्छे नहीं है तो मेरे को साउथ में मिल जाएगी, तो वो पीए भर देता है। लेकिन जब आंसर की आती है तो उसके नंबर बढ़ जाते हैं, नॉर्मलाइज होगा, नॉर्मलाइजेशन से उसके मार्क्स मान लो बढ़ गए, तो वो सोचता रहे यार अब तो मतलब कि मेरे को जीएसटी मिल सकती थी, लेकिन अब मेरे को तो पीए करनी पड़ेगी। भैया उसका तो 1 साल और अगले साल फिर देगा वो। बहुत सी चीजें हैं जो एसएससी सुधार सकती है, वो सुधारे उसका काम। हमारा काम क्या है? हम हमारा देखेंगे यार, हमको क्या करना, हम होशियार, हम देखेंगे, देख लिया हमने, प्रोसेस देख लिया भाई एसएससी का कि 1-2 साल दे दो, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अब जॉब के साथ प्रिपरेशन करो। लाइफ को जीते हुए प्रिपरेशन करो, अच्छा होगा ज्यादा।
ओके, तो किसी भी भाई बहन को कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, अपन बातें कर सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैंने जॉब छोड़ करके म्यूज़िक की राह जो मैंने पकड़ी है उसमें धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ। आडंबर मेरा चैनल है, दुनिया के आडंबरों से दूर वो करने की तलाश में जो मैं चाहता हूँ करना। इस पर्पज से मैंने आडंबर करके एक म्यूज़िक ग्रुप बनाया है मेरा, थोड़े बहुत बंदे भी ऐड हो गए हैं, इसी में लिंक है इसी चैनल पे, ठीक है, बायो में। तो वो ज़रूर मेरे उसको भी सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। एक छोटा सा गाना जो मैं हर वीडियो के एंड में थोड़ा बहुत गाता हूँ, कॉपीराइट नहीं आया तो ये रहेगा वरना हटाना पड़ेगा। फैज़ अहम अली साहब की ये गज़ल है जो लिखी हुई है, सुनना। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लोह अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। एक दिन तो आएगा ना अपना यार, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। इजाज़त चाहूँगा। वीडियोस वगैरह अच्छी लगी तो अपने शेयर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बस ध्यान रखो अपना, मोटिवेट रहो, बी पॉजिटिव। दुनिया बहुत अच्छी है, इस चीज़ से निकल कर बाहर देखो एक बार। ओके, लव यू ऑल, बाय।